गुरफाम साहब, जी मैं आपके पास बड़ी आस और उम्मीद लेके आया हूँ। बोलो, किस साथ उम्मीद के साथ आए हो मेरे पास? वो मेरी बेटी की शादी है जी, और मेरे पास कुछ खास इंतज़ाम भी नहीं है, तो इस सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ था। मेरी बेटी की काफ़ी ख्वाहिशें हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे घर से हंसी खुशी अपने घर जाए, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। तो सर, कुछ मदद चाहिए थी आपसे। एक बात बताऊं तुझे, जी सर। बेटी के काम में कभी भी इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, जी सर। क्योंकि शायद तुमने ऊपर वाले का फरमान नहीं सुना। वो अगर किसी को बेटा देता ना, तो वो बेटे को बोलता जाओ तुम दुनिया पे तुम्हारे और अपने माँ बाप के ना बाजू बनो। मगर वही जात जब किसी को बेटी देती है ना, तो वो उसे बोलता है कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, तुम्हारे माँ बाप का बाजू मैं बनूंगा। और जिसका बाजू ऊपर वाला बन रहा है, उसको परेशान होने की क्या जरूरत है। और याद रखना, बेटी के काम में खुदा खुद आ जाता है, खुदा खुद शामिल होता है, तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब। इफ्तिखार, तू ऐसा कर, तू कल ना ठीक 10 बजे मेरे ऑफिस आ जा। ठीक है और सर। साथ में जो है ना, अपनी बेटी की जितनी भी ख्वाहिशें तेरी बेटी की, उनकी एक लिस्ट बना के ले आना। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी होगी। और जब मेरा ऊपर वाला कर रहा है, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मदद ना करने वाला। खुश होकर जाओ। ऊपर वाला आपका भला करे, आपकी जिंदगी दराज करे, आपको खुशियां दे जी। एक गरीब बंदा दुआ ही दे सकता है ना साहब। मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी दुआओं की। इफ्तिखार, मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। अल्लाह पाक आपको इससे भी ज्यादा दे। आमीन आमीन। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। सुबह कितने बजे हाजिर हो जाओगे? यार तुझे बोला ना, ऑफिस में 10 बजे आ जाना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। अब जाओ। वाह मेरे मालिक, वही देने वाला है। गुलफाम, ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ है? जो भी है ना, घर आता मुंह उठा के आ जाता, मुझे इस चीज की मदद है, इस चीज की। क्या आप पागलों की तरह पैसा लुटा रहे हैं? आप पहले ये देखा करें कि कोई हकदार है या नहीं है। ऐसे ही आपको कोई भी स्टोरी सुनाता है, आप उसको पैसे दे देते हैं। कुछ ख्याल किया करें। मेरी बात सुन, इधर आ, इधर आके बैठ। जी बताएं मुझे। मेरे मालिक का फरमान है कि उसका जो जितने भी अमलों का दारोमदार है ना, नियत पे होता है। ठीक है ना? अगर इंसान की नियत अच्छे अमाल की है, तो मुझे परखने की क्या जरूरत है। अगर वो झूठ बोल रहा है, तो वो अपने लिए कबाहत खड़ी कर रहा है, मेरे लिए तो आसानियां पैदा होंगी। मेरे मौला हुसैन का फरमान है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है, तो तुम अपने दस्तरखान को वसी करो। सोफिया, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, रिज़्क मेहनत में नहीं है कि ये जो मैं ऑफिस जाके मेहनत करता हूं तो तुम समझती हो कि शायद उस सिलसिले में मुझे मिल रहा है। नहीं, मेरे ऊपर वाले का फरमान है कि मैंने रिज़्क जो है ना, वो बांटने में रखा है। जितना हम तकसीम करेंगे, वो उससे 70 गुना हमें वापस लुटाएगा। क्योंकि मेरा मालिक अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं रखता। और ये अच्छे अमल करने वाले इंसान जिनको उस ऊपर वाले ने दिया है, तो वो आगे बांटते हैं, लोगों की मजबूरियों को आसान करते हैं, तो उनके लिए फिर अल्लाह आसानियां पैदा करता है।
गुलफाम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले, सॉरी अगर आपको मेरी कोई बुरी बात लगी है, तो आपकी बातें तो बहुत अच्छी लगी, मेरा तो दिल जीत लिया आपने। यकीन चलो। करें कि हमें अल्लाह ने दिया है ना, तो आपका कहने का मतलब है कि हम जितना बांटेंगे ना, अल्लाह पाक हमें उतना अता करेंगे। 70 गुना ज्यादा देगा, उतना नहीं, 70 गुना ज्यादा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हाँ, हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे मालिक ने जितने भी लोगों को दिया है वो उसकी राह में खर्च करें, क्योंकि खर्च करने से रिज़्क जो है ना वो बढ़ता है, कम नहीं होता। जी।